हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हैंडबैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में कैनवास और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने फिट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट है 24 इंच की लंबाई है और 16 इंच की चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंडल रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट है 21 इंच की लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई। तो इस तरह से हमें 2 बेल्ट ले लेने हैं। अब हमें फैब्रिक की साइड से हमें 5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 5 इंच पे मार्क कर लिया है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड पे मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जहाँ 5 इंच पे मार्क किया है वहाँ पे हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ इस तरह से बेल्ट को रखना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट को इसी तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड से और साइड में से हमें इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करना है और नीचे की साइड से भी हमें 2.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड पे 2.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हो। और अब हमें इसको इस तरह से कॉर्नर को पकड़ना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दूसरी साइड के कॉर्नर को भी इसी तरह से अच्छे से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और फिर इस तरह से 2 क्विल्टेड फैब्रिक और ले लेने हैं। और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 16 इंच की लंबाई रखनी है और 4.5 यानी कि 4.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो इसी तरह से हमें 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से ज़िप के कॉर्नर में रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर लेना है और उसके बाद हमें ज़िप को इस तरह से दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ज़िप को दबाते हुए टॉप स्टिच लगा लिए है। अब हमें बीच में रनर ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रनर ऐड करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका बताऊँगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़िप में से इस तरह से दोनों साइड पे इस तरह से तार निकाल लेने हैं और फिर रनर में हमें दोनों होल में इस तरह से तार को डाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों होल में अच्छे से तार को फंसा लिया और फिर तार पकड़ते हुए हमें रनर को आगे खींच लेना है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से ज़िप हमारी इंसर्ट हो जाती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ज़िप को सेंटर में रखते हुए इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप वाले जो ऊपर का पार्ट है वहाँ से हमें 2.2 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 2x2 का बॉक्स बना लेना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए इसे कट कर लिया है। तो यहाँ दोनों साइड मैंने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको भी इस तरह से कॉर्नर को पकड़ते हुए अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो उसी तरह हमें दूसरी साइड भी इस तरह से पकड़ना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से रखना है और फिर हमें साइड वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से और फिर साइड में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो उसी तरह दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक बार मैं आपको मशीन पे भी बता देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा ली है। अब हमें चारों कॉर्नर को अच्छे से इस तरह से निकालते हुए सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी सीधी साइड और बैक की सीधी साइड इस तरह से अंदर की साइड को रखनी है और फिर हमें जो सेंटर वाले पॉइंट है दोनों के इस तरह से मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया है। अब हमें दूसरी साइड भी इस तरह से अच्छे से सेट करना है और फिर जो सामने वाला पार्ट है उसे भी उस साइड भी हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे पिन अप कर लिया है। अब जो दोनों की साइड वाला पार्ट है वहाँ भी हमें अच्छे से इसको मिलाते हुए दोनों साइड हमें पिन अप कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, पिन अप करने के बाद हमें इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारे ये सिलाई लगकर तैयार हो गए। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से इसको सीधा कर लिया है। तो उसके बाद हमें इस तरह से इसको अंदर से फोल्ड करना है। इस तरह से आप देख सकते हो, इसी तरह से हमें पकड़ते हुए अंदर से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें इसको अच्छे से पकड़ना है इस तरह से और फिर हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि टॉप स्टिच किस तरह से पकड़ते हुए हमें लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से पूरे राउंड में ऊपर से टॉप स्टिच लगा ली है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको ये बैग पसंद आया हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है। बाय फ्रेंड्स।